भैया। अरे बहन शांत हो जा, क्या करना है ये यहाँ पर? और तू जानती है ना यहाँ पर नौकरी करता हूँ, कोई देखेगा ना तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। अरे भैया मेरे पास ना आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? कोई भी हो, घर पर जाके बात करेंगे। जा भैया ये सब छोड़िए, आपकी बहन कलेक्टर बन गई है। कलेक्टर? सच में? हाँ ये देखिए ना। अरे ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर सच में तू कलेक्टर बन गई है? हाँ भैया सच में बन गई हूँ। हैं? और अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज से हमारे सारे बुरे दिन खत्म होंगे। हाँ बहन, बुरे दिन को तो जाना ही था दूर, कब तक हमें ऐसे जकड़ के रखता है। बहन सच बताऊं ना, तेरी मेहनत पर मुझे विश्वास था। मुझे लगा था कि मेरी बहन एक ना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी, आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। सच में आज तेरी कामयाबी को देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और मेरा ही क्या, माँ बाबूजी भी देख रहे होंगे ना, वो भी बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी तरक्की कर ली है, आगे बढ़ गई है जिंदगी में, उनका नाम रोशन करती है। बहुत खुश होंगे बहन। और बहन तेरी मेहनत ना आज रंग लाई। नहीं भैया, हमारी मेहनत नहीं, आपकी मेहनत। आपने हमारे लिए मेहनत की है, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए वो सब कुछ किया जिससे हम पढ़ सकें। और आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। भैया आज जो मैं IAS बनी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये तो तेरे संस्कार बोल रहे हैं बहन, जो माँ बाप ने तुझे दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ बाबूजी के गुजरने के बाद उस फर्ज को निभाया है जो एक बेटे को निभाना चाहिए। और सारी मेहनत तूने करी, तूने अपनी मेहनत की बदौलत इस मुकाम को हासिल किया और आगे बढ़ी। बहन ऐसे ही तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रह, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने जिंदगी में आगे बढ़ बहन। भैया ये तो आपका बड़प्पन है और आपकी वजह से सब कुछ हो पाया। अच्छा ये सब छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ, चलिए। अब कहाँ? तू जाइए, फाइल पकड़ और यहाँ से जा जा। अरे भैया अब क्या जरूरत है आपको नौकरी करने की? आपकी बहन कलेक्टर बन गई है और अब तो जो करना है मुझे करना है, मैं करूंगी आपके लिए, जैसे बचपन से आज तक आपने मेरे लिए किया। अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। देखिए भैया, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांग रही हूँ कि आप ये नौकरी नहीं करेंगे। जितना करना था कर लिया, अब चलिए ना हमारे साथ। अरे आप खुद सोचिए ना, एक कलेक्टर का भाई गार्ड की नौकरी करेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। आप चलिए ना घर। तू क्या चाहती है कि जिस काम के बदौलत मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, इस पोजीशन पर पहुंचाया, वही काम मैं छोड़ दूं? मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, यही काम करूंगा। और तेरा ना बहुत हो रहा है, तू घर जा जा। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आप घूमो फिरो, एंजॉय करो, अच्छे से वो सारी चीजें करो जो आप चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। अब तो आपकी बहन कलेक्टर बन गई है ना, मैं हूं ना आपके लिए। बहन पहले तू शांत हो जा, क्या बोले जा रही? यहाँ से मैं नौकरी छोड़ दूं? तुझे पता है ना, इन्हीं साहब के यहाँ काम करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। अरे साहब बहुत अच्छे हैं, जब भी एडवांस मांगता था वो दे देते। और उनके बारे में तू बोल रही है कि छोड़ के चले जाओ। नहीं जाऊंगा, यहीं पर काम करूंगा। और तू ना ये कलेक्टर का भूत अपने सर पर मत चढ़ने दे, मारेंगे थप्पड़ उतर जाएगा भूत। और अपने साहब के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, तुझे हमें बता रहे हैं। भैया एक बात बताइए, आपने ये नौकरी इसलिए करी थी ना ताकि मैं पढ़ सकूं, आगे बढ़ सकूं। सारे सेक्रीफाइस इसीलिए किए थे ना। तो आज जब सारी चीजें पूरी हो गई है, मैं कलेक्टर बन गई हूँ, आपकी मेहनत रंग ला चुकी है, तो अब आपको काम करने की क्या जरूरत है? भैया एक बात बताइए, आप ही कहते हैं ना आपके बॉस बहुत अच्छे इंसान है, आपकी सारी चीजों को समझते हैं। हाँ मानती हूँ आप वफादार हैं उनके लिए, ईमानदारी से नौकरी भी करते हैं उनके यहाँ, लेकिन अब तक आपने ईमानदारी से नौकरी करी ना। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप यहाँ से छोड़ दीजिए उन्हें बिना बताए। आप उन्हें बताइए, आपके बॉस भी ना जरूर समझेंगे और वो भी आपको यही बोलेंगे कि अगर तेरी बहन कलेक्टर बन गई तो तुझे क्या जरूरत है जॉब करने की। आप बोलकर तो देखिए। अरे वो समझे या ना समझे, ये समझाने वाली तू होती कौन है? हम काम करेंगे तो करेंगे, बात खत्म। भैया हमें नहीं पता, हम चाहते हैं आप यहाँ काम ना करें, आप चलिए हमारे साथ घर। ये सब क्या हो रहा है? नमस्ते सर। क्या हुआ?
क्या चल रहा है सब? सर वो दरअसल बात यह है ना कि हमारी बहन कलेक्टर बन गई है। बहुत खुशी की बात थी तो हमको बताने आई थी यही बात। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम कलेक्टर बन गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर अब आप ही इन्हें समझाइए ना, अब मैं कलेक्टर बन गई हूँ तो क्या जरूरत है इन्हें जॉब करने की। भैया ने शुरू से आज तक मेरे लिए सब कुछ किया है और आज जब मेरी बारी है लेकिन ये कहते हैं कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए इसमें गद्दारी वाली कौन सी बात हुई? राहुल देख, ये सही कह रही है। अब ये शोभा थोड़ी नहीं देता कि एक कलेक्टर का भाई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करे। यही तो सर, मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते। कुछ सही नहीं कह रही है साहब, पगला गई है ये। और तुझको बोला था ना कि घर जाए, यहाँ पर क्या करिए और साहब से जुबान चला रही है। अरे साहब के आगे सलाम करते सैल्यूट करते तू कुछ नहीं की, तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और साहब आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप ही के बदौलत तो अपनी बहन को हमने पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया है और आप ही बोल रहे हैं कि बहन सही कह रही है। नहीं, सही नहीं कह रही है, गलत कह रही है। और हम आपके पास ही काम करेंगे, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आपसे गद्दारी भी नहीं करेंगे साहब जी। देख राहुल, हर इंसान अपनी जरूरत के लिए काम करता है और तेरी जरूरत तो पूरी हो गई है, तेरी बहन तो कलेक्टर बन गई है, अब तुझे काम करने की क्या जरूरत है? अगर तुझे अब काम छोड़ के जाना है तो तू जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं साहब, हम यहीं पर काम करेंगे। आप ही बताइए, जब भी एडवांस आपसे मांगते थे आप हमें दे देते थे, कभी चू चपड़ नहीं करते थे। आप इतने अच्छे हैं और आपके पास से हम नौकरी छोड़ के चले जाए? नहीं, हम नहीं जाएंगे नौकरी छोड़ के। राहुल देख, बहस मत कर, तेरी बहन अब कलेक्टर बन गई है और वैसे भी अब हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। तुझे पता है कि ऑफिस का कितना काम रहता है, मुझे कोर्ट कचहरी कितना जाना पड़ता है, तो अब मैं आता रहूंगा, तुम लोग से मिलता भी रहूंगा। और तुम्हारी बहन मेरी मदद करेगी ना, करोगी ना तुम मेरी मदद? हाँ हाँ सर, बिल्कुल करूंगी। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो बस एक फोन कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। साहब हमको लगता है आप हमारी बहन से मिल गए हैं। जो ये बोल रही है आप भी वही बोल रहे हैं। हम क्या करें, बीच में फंस गए। अब बात तो मानना पड़ेगा ही। पर एक बात हम बोलना चाहते हैं साहब, अगर यहाँ से हम जाएंगे ना तो जब भी हमें मिलने का मन करेगा तो आप ऑफिस का दरवाजा और घर का दरवाजा खुले रखिएगा। ये नहीं कि आऊँगा तो बंद कर दीजिएगा। तो मिलने आता रहूँगा, क्योंकि लगाव बन गया है साहब। आप हमें अपना परिवार की तरह मानते थे ना, और अभी भी मानते हैं, इसलिए हम काम छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। देखो राहुल, मैं तुम्हें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं, अपने भाई की तरह मानता हूँ और तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझसे मिलने आ जाना। ऑफिस और घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। और हाँ, अब जाओ सबको मिठाई बांटो, तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई है और मेरा डिब्बा देना मत भूल जाना। अरे साहब जी, आपके लिए मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे याद से, ठीक है?